साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वेद प्रकाश गौतम, दिल्ली से। और मैं आपको आज यहाँ की मैं लोकेशन दे रहा हूँ। ये आप सामने देख रहे हो, ये इधर छतरपुर मेट्रो स्टेशन है। और ये आप सामने देख रहे हो, ये महरौली में अंदर घुसने का अंधेरिया मोड़ है। और इधर आप देखेंगे, ये कुतुब मीनार की तरफ से रास्ता आ रहा है, कुतुब की तरफ से। ठीक है सर। और ये विंटर मेला, इधर आप इसको किसान घाट भी बोल सकते हो, आप किसान बाज़ार भी बोल सकते हो। और मैं आपको याद दिला दूं, किसी टाइम में 1986 से पहले यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मार्केट हुआ करती थी। और हमारे जितने आसपास के जितने भी ये गांव हैं, ये जितने भी लोकल गांव हैं, स्थानीय गांव हैं, वो सब यहीं से परचेजिंग किया करते थे। लेकिन उसके बाद इस मार्केट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। और आप मार्केट के बीच में आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, पीवीसी। वो शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था, वो यहाँ का बौद्ध विहार था। कंबोडियन वालों का बौद्ध विहार बना हुआ था, जिसको यहाँ की सरकार ने उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो साथियों, मैं आज यहाँ पर हमारा धम्म ध्वज का प्रोग्राम है। विश्व में जितने भी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, आज उनका जो पंचशील का ध्वज है, उसकी आज स्थापना हुई थी, पंचशील ध्वज की। तो आज हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है बौद्ध विहार के अंदर। मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलूँगा। ये हम फिलहाल अभी महरौली गुड़गांव रोड पर खड़े हुए हैं। और ये अंधेरे मोड़ जाने वाला रास्ता है सामने। ये इधर कुतुब मीनार की तरफ से ये रास्ता आ रहा है। और ये सामने जो ये किसान बाज़ार की तरफ अंदर जाते हैं हम। मैं आपको यहाँ के बौद्ध विहार की तरफ लेके चलूँगा। ये कंबोडियन बौद्ध विहार है और अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी यहाँ पर निर्माण चल रहा है। ये इधर नेचर बाज़ार है और बिल्कुल उसके पास में ये है। अभी इसमें काम चल रहा है। प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये हमारा साहित्य है। ये आम मार्केट में या आम दुकानों पर नहीं मिल पाएगा ये साहित्य। सबसे मज़े की बात यह है कि बाहर के देशों को इंडिया सिर्फ बुद्ध के नाम से जानता है। और बुद्ध फिलॉसफी के लिए यहाँ पर आकर के उन्होंने अपने बौद्ध विहार बना रखे हैं यहाँ पर आकर के। लेकिन इंडिया वालों को ये पता नहीं है कि हमारी क्या हैसियत है विश्व के अंदर। वो सिर्फ अंधविश्वास और पाखंडवाद के अंदर ही डूबे हुए हैं। ये साहित्य दर्शन है हमारा। ये आम दुकानों पर नहीं मिल पाएगा। जहाँ पर भी हमारे प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर अवेलेबल होते हैं ये। मैं एक बार फिर बता दूं, आज हमारा जो पंचशील का ध्वज है, धम्म दिवस बोलते हैं उसको, धम्म ध्वज दिवस वो है। तो उस उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा वो बना रखा है ये। हमारे जो प्रोग्राम यहाँ पर छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, किसी का जन्मदिन हुआ, कोई बुद्ध पूर्णिमा हुई, अंबेडकर जयंती हुई, तो हम यहाँ पर मनाते हैं।
ये हमारे सभी उपासक उपासिका बैठे हुए हैं। ये देखिए बोधघाट की क्या छटा है। यहाँ पर सभी बुद्धिजीवी आज एकत्रित हो रहे हैं। एक वो तो चाहिए पहले झंडा अंदर। ये लोग वो लड़का है ना जो पीछे है दिख रहा झंडा। मैं जब तक बौद्ध धर्म को अच्छी तरह नहीं जानता था तो मुझे मालूम नहीं था कि हमारे बिल्कुल बगल में ही बुद्ध विहार है। ये हमारे उपासिका बैठी हुई हैं, अभी और भी आ रही हैं। आज मौसम थोड़ा गुस्से में है, धूप नहीं निकाल रहा है, नहीं अब तक यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब आ रहे हैं बिस्तर को छोड़ करके, क्योंकि ठंड अपना रूप दिखा रही है। अब जो है सभी लोग फूल चला के बाहर आते जाएंगे।
सब लोग जूता पहन लेंगे, ये सब बच जाएंगे। इससे अच्छा तो वहाँ लगवाना चाहिए, वो धूप आ रहा है। वहाँ पर सही बता रहे धूप। हाँ ठीक है क्योंकि वो बोल रहा था कहाँ चले गए थे आप? नंबर वाला सॉरी। साउंड सिस्टम नहीं बोला था यहाँ पे आवाज के लिए। क्या हो गया, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा ना अब तुम्हारा फोन ना मिल रहा। हाँ हाँ, अंकल जी को व्हाट्सएप कर देना भाई। राहुल लेते भाई। एक मूर्ति ले। मूर्ति अंदर सुना बताएंगे। एक काम कर दिया सब हो गए। हो गई साहब, कर दिया। बैठिए बंदे जी। बैठते जाओ, बैठते जाओ। आगे आ जाते हैं तो धूप तो लगेगी। विटामिन डी ले लो आज। हाँ, मैं तो ले ही रहा था, ये काम कर रहा हूँ। कहाँ रह गए? मूर्ति आ गई। हाँ जी, श्रीलंका के जो थे उन्होंने धम्मध्वज पेश किया था, तो विश्व स्तर से जो है इसे स्वीकार किया गया था। तो वो धम्मध्वज दिवस महोत्सव जो है मना रहे हैं, और जो आयोजक हैं हमारे जो तथागत एडुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो ट्रस्ट है आयोजक में और भी जो है तो जैसे कि हमारे उपासक जगदीश चंद्र रेवाड़िया जी बैठे हुए हैं, दिनेश कुमार जी, सतीश कुमार जी, राजकुमार जी, अरुण कुमार रेवाड़िया जी। फिर इसके बाद हमने इसमें डाल रखा विशाखा सर और एवं समस्त मतलब उपासक दल। ठीक है, अब सभी लोग मतलब मना रहे हैं, क्योंकि देखो अगर जब तक जो हमारे महोत्सव होते हैं उनको नहीं मनाएंगे तो कैसे जानेंगे उसके बारे में। उनके बारे में हमें तो जानना चाहिए। और अभी जो हमारे वक्तागण हैं वो भी आए हुए हैं। हमारे जो मुख्य वक्ता जो है संदीप बौद्ध तिल झंडा है, ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जब तथागत सम्यक संबुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में, वैसे उसे बुद्ध गया बोलते, लेकिन आज के समय में बोध गया बोलते हैं। लेकिन वहाँ से बोध जो है, जो समझदारी है या ज्ञान जो है वो तो खत्म हो गया देखा जाए तो, इसलिए शायद बोध गया बोलते लगे हूँ, लेकिन बुद्ध गया ही पुराना नाम था। तो बुद्ध की जो ओरा होता है पीछे, जो रश्मियाँ निकलती हैं वो निकलती थी 5 रंग की, 5 रंग की जो मतलब नीला, पीला, लाल, सफ़ेद और कासा ये निकलती थी। फिर ऊपर जाके वो एक होके वैसे मतलब उसको दिखती थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए श्रीलंका में धम्म सभा में जो है 1880 में एक श्रीलंका में धम्म सभा हुई थी बहुत विश्व स्तर से। तो उसमें जो है R.D. सिन्हा बोल के वहाँ बहुत अच्छे उपासक थे, उनके द्वारा तैयार किया गया, उन्होंने जो है ये बनाया था, उनके द्वारा जो तैयार किया हुआ ये धम्मध्वज, वहाँ के जितने भी लोग आए थे उन्होंने मान्यता दी, भक्त लोग भी थे और सभी लोग थे, तो सर्वसम्मति से जो है वो स्वीकार किया गया था उस धम्म सभा में। फिर इसके बाद आगे चल के
28/5/1885 में जो है पूर्णता से मतलब उसे मनाना शुरू कर दिया है। तो वैशाख पूर्णिमा से भी शुरू हो गया था। जो हमारे भक्ते और उपासक जो थे सभी लोगों ने धम्मध्वज मनाया था। तो जो भक्ते हमारे थे पूज्य इक्का दुबे सुमंगल तेरा वो अध्यक्ष थे उस समय। ये जो हुआ था 28/5/1885 में। फिर इसके बाद जो है पूज्य मिगेंतु वेत्ते गुणानंद थेरा डोनाल्ड डोन कोरोलिस सेवावी थारण ये जो है अमेरिका के थे। जब अंग्रेजों का शासन था उस समय की बात है। तो जो अमेरिका के जो अंग्रेज था उसने काफ़ी पहल की थी इस रूप पर। फिर इसके बाद जो है वहाँ पर अंद्रीस वायर हम गुणवर्धना उपासक बोधे चार्ल्स ए डिसल्वा इत्यादि काफ़ी लोग थे मनाया था। मतलब 28/5/1885 से फिर पूर्णता से शुरू हो गया। हर देश में हर जगह ये जो है तो लागू हो गया। जो ये रंग देखते हैं ये रंग बहुत महत्व रखते हैं। जैसे नीला रंग है हमारा जो नीला रंग है सार्वभौमिक प्रेम दर्शाता है। तो प्रेम का प्रतीक है और समानता व्यापकता एवं शांति का प्रतीक है। नीला जो है जो नीला रंग देखते हैं सबसे ऊपर होता है वो हमें प्रेम समानता व्यापकता और जो है शांति। क्योंकि जिस देश में जिस समाज में शांति होती है वही तरक्की कर सकता है। आप देखो जब युद्ध होते हैं लड़ाई झगड़ा होता है कभी तरक्की नहीं हो सकती है। बहुत ज़्यादा परेशानियां ही होती हैं। लेकिन तरक्की कब होती है जब चित्त शांत होता है मन शांत होता है तब तरक्की के बारे में सोचते हैं तब तरक्की फिर बढ़ती है। इसके बाद जो है पीला रंग तेज और उत्साह का प्रतीक है। इसके बाद लाल रंग जो है वो शौर्य और साहस का प्रतीक है। इसके बाद सफेद शुद्धता और पवित्रता व निर्मलता का प्रतीक है। इस काषाय वस्त्र हम सभी जानते हैं जो काषाय वस्त्र है इसे तथागत ने स्वीकार किया था। क्यों? क्योंकि ये त्याग का प्रतीक है। इसे जो है वो त्याग है। और इसके बाद जो है करुणा क्योंकि जो त्याग करते हैं वही उनके अंदर करुणा जागती है। वो सार्वभौमिक उनके ऊपर तो करुणा बनी रहती है। तो ये जो है हमारे जो रंग हैं ये दर्शाते हैं। अगर हम कोई भी रंग उठाते हैं तो हमें उन्नति की ओर ले जाता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कोई प्रश्न कर देता है कि जो पंचशील है इसका मतलब क्या है तो उनके बारे में हम बता सकें। तो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं छतरपुर के हैं महरौली के हैं और जो राजपुरा एक्सटेंशन है वहाँ के हैं और हमारे जो है आया नगर और गिटोरनी और बसंत कुंज इत्यादि जो है और हमारे जो खानपुर के उपासक हैं सभी लोग आए हुए हैं। अब जो आगे का कार्यक्रम है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है। साधु 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 साधु। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तमन्वादे स्वाभातो भगवता धम्मो धम्मो प्रतिपन्नो भगवतो सावकसंगो संघं नमामि माता पितृगुणे अहं वन्दामि गुरु उपाध्याचार्य गुणे अहं वन्दामि। पूज्य भिक्षु को 5 अंक प्रदान करते और पूज्य सकते कोटि कोटि नमन करते उपस्थित उपासक को मेरा नमो बुझाएंगे। हम जगत के बारे में भंते जी ने तो काफ़ी अच्छा बता दिया है। आज के दिन 1880 में इसकी स्थापना हुई और जो भंते जी ने व्याख्या की हमने भी कई जगह देखा सुना। तो इसकी व्याख्या रंगों की व्याख्या भगवान बुद्ध से जो जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान बुद्ध के शरीर से कहें
या ज्ञान से कहें, उससे कहें तो 5 रंग या कितने रंग निकले, 5 रंग बताएं, नीला, पीला, लाल, सफ़ेद। तो इसकी व्याख्या पूज्य भक्ति जी ने की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जगह जगह इसकी व्याख्या, इस रंग की व्याख्या अलग अलग की है। और ये पंचशील का झंडा कहाँ से आया, अंते जी ने कुछ और नाम बताया, लेकिन श्रीलंका के यहाँ पर आपको व्हाट्सएप से ही देखते हैं, गूगल से भिक्षु श्रीलंका के अनागारी धमपाल जी, गुणानंद भिक्षु, सुमंगल और बौद्ध विद्वान जियाल शिवाजी, इन्होंने मिलकर सोचा, तब जाके पंचशील का कलर का झंडा आया। तो रंगों की व्याख्या इस प्रकार है, नीला है समता व व्यापकता, पीले का है पवित्रता और करुणा, लाल का है गतिशील संकल्प, सफेद का है शांति और शुद्धता, और कांस्य का है त्याग और सेवा। दूसरी जगह लिखा मिलता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर कहीं एक ही व्याख्या नहीं, अलग अलग व्याख्या। दूसरी जगह नील का शांति और प्रेम का प्रतीक, दूसरे पीले का है तेज और उत्साह का प्रतीक, लाल का है शौर्य और साहस का प्रतीक, सफेद का है शुद्धता निर्मलता का प्रतीक, और कांस्य का है त्याग और करुणा का प्रतीक। दूसरी जगह लिखा मिलता है, नीले रंग का आसमान का नीला रंग है, आसमान के नीचे सभी मनुष्य समान होते हैं, प्राणी मात्र की कल्याण की भावना रखना। ये पीले रंग का है त्याग, तथागत के बताया हुआ मध्यम मार्ग है, तो उसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग का भी दिया है, तो निर्वाण प्राप्ति पर चलना। तीसरा है लाल, प्रत्येक व्यक्ति को धर्मानुसार आचरण करना, जल कल्याण कार्य करना, धर्म की रक्षा हेतु बलिदान तक करने का सदैव तत्पर रहना चाहिए। और सफेद का है शांति शुद्धता, मन वचन कर्म से मनुष्य शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। सफेद रंग भगवान बुद्ध के विचारों की पवित्रता और शुद्धता भी है। पांचवा कांस्य, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे से अच्छी शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना, और शिक्षा या ज्ञान व्यक्ति को प्रज्ञावान बनाता है, वह हमेशा सेवा भावना में रहता है। पांचवा है कांस्य, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। आज हमारे जितने भिक्षु हैं या जो पहले बुद्ध काल में रहे, वो शिक्षा, ये शिक्षा नहीं सकुल की शिक्षा, वो शिक्षा है जो गुरु के साथ बैठ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो शिक्षा है। तो बुद्ध काल में या उसके बाद में भी रहे, मतलब 5-5, 10-10 साल तक भिक्षु अपने गुरु के पास न रहते, वो शिक्षा होती है जो हम अपने माता पिता से सीखते हैं। प्रथम शिक्षा हमारी माता है, प्रथम गुरु हमारे पिताजी हैं, वो हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं, और गुरु के साथ साथ वो है। जब हम वो सीखेंगे तो हम कैसे व्यक्ति बनेंगे, व्यक्ति प्रज्ञावान बनता है, सेवा भावना रहती है। जो व्यक्ति प्रज्ञावान होता है, शीलवान, अभिवादनशील, और जो सदा अच्छे से अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, माता पिता का या अपने भाइयों का या अपने गुरुजनों की सेवा करता है, उसमें क्या होता है, उसके 4 बातें बढ़ती हैं, आयु, वर्ण, रूप, सुख और बल। ये बनता है। ये पंचशील के कई जगह टिप्पणी, और भी जगह टिप्पणी थी, क्योंकि टाइम कम होता है हमारे पास। हम तो चाहते हैं हम विदेशियों के बोध में जाते हैं, तो हम भिक्षु के प्रदर्शन सुनना चाहिए, हम अपने बोध में भिक्षु के प्रदर्शन हमारी बात पर कोई यकीन नहीं करें। महाराज ने जब शिलालेख लिखा है, कालिंगनी युद्ध के बाद उनका मन विचार चेंज हुआ, तो वो बुद्ध से प्रभावित हुए। बुद्ध नहीं थे, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं को पत्रों पर लेख मिले। आज पत्रों पर लेख मिलते हैं,
उन्होंने कहा अपने से बड़े का आदर सत्कार करना चाहिए, अपने माता पिताजी की बात मानना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, अपना कोई अधिकारी है उसका भी सत्कार करना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए, अपने से बड़े का सम्मान करना चाहिए। हम भिक्षु से ही बैठते रहे, मैं खुद भी बैठ जाता हूँ भिक्षु से, क्योंकि हम भिक्षु से बड़े बन गए। अपने माता पिताजी की बात नहीं सुनते, हमारे बच्चे आज हमारी बातें, अभी हमारे बुजुर्ग साथी हुई, हमने संस्कार मतलब सत्कार करना सीखा ही नहीं, हम खुद को नमन करना सीखे नहीं, हम अपने गुरु को भंते जी को नमस्कार करना चाहिए। हम व्हाट्सएप पे बैठे वो विदेशी बहुत बिहार में वहाँ घूमता रहता हूँ, वहाँ उपासक उपासिकाएं भिक्षु के चरण में लेट जाती है, कैसे कपड़े पहने, हम तो सोचते हैं हमारे कपड़े में धूल ना लग जाए, हमारे कपड़े में वो उनके पृथ्वी पे जमीन पे लेट कर उनको नमस्कार करती है और हम बनते जी को पूछ रहे बनते जी बंदामी बनते जी, ताकि वो विदेश से कॉन्ट्रैक्ट से बनते विदेश में। तो हमें संस्कार सीखना, अपने माता पिता अपने बुजुर्ग को समझते हैं। ये सब लेख महाराष्ट्र ने ट्रक को कटा, ये रोड बनाया, उसमें फलदार वृक्ष लगाए, औषधि के वृक्ष लगाए, हर 11 किलोमीटर में उसने एक फीमेल लेडीज को बुढ़िया कर रखा ताकि पानी का रोटी का इंतजाम करें, जो राहगीर रास्ते में चलता है तो वहाँ बैठ के करें। फलदार वृक्ष लगाए, हर एक तरह के औषधि के भी और फल के भी, रास्ते में चला तो फल को निकाले। ये महाराज अशोक का कार्य था और 84,000 बुद्ध विहार बनवाए। वो तो हम प्रवचन की बात करें, प्रवचन लिखे नहीं, बौद्ध विहार बनाए। अशोका राम श्रावस्ती में एक बौद्ध विहार था, तो वहाँ श्रावस्ती में रहते हुए भगवान बुद्ध ने कहानी के माध्यम से सारिपुत्र को या अनुरुद्ध को बताते हैं, भिक्षुजन को बताते हैं। एक कार्तिक के नाम से एक उपासक हुआ, उसको 80 लाख उसके बाप की प्रॉपर्टी थी। वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ के आता है, ज्ञान सीख के आता है और कुछ दिनों बाद में उसकी पिताजी की माता की डेथ हो जाती है। वो उनका संस्कार करता है, घर में आता देखता है इतनी प्रॉपर्टी है, वो मन में सोचता है कि भाई मेरे पिताजी ने इतनी प्रॉपर्टी करी, इस प्रॉपर्टी के बनाने वाला नहीं रहा तो मैं इस धन का क्या करूँगा। वो राजा से परमिशन लेता है और वो दान को बांटता है, खत्म नहीं होता, हफ्ते तक बांट रहा है, फिर दरवाजे खोलता है, जिसको चाहिए वो ले जाए। वो जाके भिक्षु बनता है, जंगल में रहता है। उसकी एक बहन थी, वो भी भिक्षुनी बनती है, तो प्रसिद्धि पाता है, तो वहाँ के लोग बाग भी उसके साथ में भिक्षु बनते हैं, वो भी विपස්සना करते हैं। उसके बाद में प्रसिद्धि फिर दूसरी जगह चला जाता है और 10-15 किलोमीटर वहाँ भी प्रसिद्धि थे। वहाँ वो जंगल में रहता है, उनके पेड़ों के फल और पत्ते खाता है, जब फल लगते फल खाता है, फिर पत्ते खाता है। तो ये तो कहानी के माध्यम से सिखाने की बात है दीवाने। तो हम तो कहेंगे बुद्धि उनके पास आए या दूसरा संत आया उनकी उससे करें, तो वो पत्ते बना के उबाल के रखे हुए थे। तो 3 दिन तक वो मांगने वाला संत साधु उनके पास जाता है, वो उनको देते हैं, वो 3 दिन भूखे रहते हैं। उससे खुश होकर उन्होंने कहा देवता ने, भाई आप मांगो, क्या मांगता है? वो क्या मांगता है? मैं कभी दुखी ना हो, मेरा पड़ोसी दुखी ना हो, मेरा साथी हो और मेरे ऐसा साथी मिले जो कल्याण की बात सोचे, मेरा दुष्टों से या बुरे कर्म वालों से मेरा साथ नहीं हो। ऐसी वो मांगता पर मांगता है। कह रहे तुमने अपने लिए मांगा ना, तो मेरे को सब कुछ मिल गया, तो मैं दूसरे सिद्धि होकर तुम्हें सिद्ध हूँ। ऐसे गाने ऐसे रहे। और हम यहाँ पैसा भी अपनी जेब से 10 रुपया भी 5 रुपये देते हैं। हमारे बौद्ध विहार, विदेश के बौद्ध विहार कितने आलिशान है। मैं संकी सा गया था, वहाँ कोई बौद्ध विहार नहीं था, हम संख्या सा के पास रहते हैं। और देखो वहाँ जमीन लेने के छोड़ दिया, इतने विशाल। सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध, विश्वरत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब और सम्राट अशोक को के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम है उसका विशेष आज है ब्रह्म ध्वज महोत्सव। आज का कार्यक्रम कंबोडियन बौद्ध विहार अंधेरे मोड़ पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और सबका स्वागत है। आज का विषय है ब्रह्म ध्वज महोत्सव। सबसे पहले मैं आपको ये
आग्रह करना चाहता हूँ कि आज के दिन ये समारोह करने की जरूरत क्या समझी। सभी हम बोलते हैं जो बुद्धिस्ट हैं उनको हमारा एक मेन मोटो होना चाहिए कि हम लोग कैसे एक आदमी पहचाने। हमारे जो बुद्धिस्ट जो उपासकगण हैं उनके घरों पे पंचशील का झंडा होना चाहिए। जैसे हमारे जो रमेश बोध जी उन्होंने एक छोटा छोटा झंडा लगाया हुआ है। कम से कम हर धर्म की पहचान है अपनी। जो सिख समुदाय है उनके वहाँ पर एक तो उनका एक चिन्ह होता है, उसको बोलते हैं साहिब में बोलते हैं, उनको क्या ध्यान नहीं है। हर धर्म का हर विशेष वर्ग का अपना अपना आइडेंटिटी होती है। हमारे बौद्ध धर्म के बारे में भी हमें ज्ञान नहीं है कि हमारा जो पंचशील का जो झंडा है उसके हमें उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। उसके बारे में थोड़ा सा हमने कहीं से लिया है, उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा आपको। धम्म दिवस जो धम्म ध्वज दिवस है 8 तारीख को हर साल 8 जनवरी को मनाया जाता है। 19वीं शताब्दी में विश्व के अनेक व्यक्तियों को ऐसा लगा कि बौद्ध धर्म का जैसा चिन्ह सम्राट अशोक ने 24 पीढ़ियों का चक्र सारनाथ के स्तंभ पर प्रसादित किया, वैसे ही झंडे के रूप में एक ध्वज धम्म पताका होनी चाहिए। धर्म सभा में अनेक मत और विचार सामने आए। अंत में श्रीलंका की धर्म सभा में 1880 ईस्वी में श्री R.D. सिन्हा द्वारा तैयार किया गया धम्म ध्वज विश्व स्तर पर सर्वसहमति से स्वीकार किया गया। सन 1888 ईस्वी में धम्म ध्वज में बदलाव करके आगे यह रंग जोड़ दिया जाए। उनका क्रम बाएं से दाहिने की ओर रखा गया। यह क्रम है सबसे पहले नीला, उसके बाद पीला, फिर लाल, फिर सफ़ेद और बाद में कासाय रंग। इस ध्वज के आगे 5 रंग के टुकड़े और जोड़ दिए गए हैं। उनका क्रम इस प्रकार हो गया, सबसे ऊपर होता है नीला, फिर पीला, फिर लाल, फिर सफ़ेद, फिर काशा। यह रंग आगे इसलिए लगाए गए हैं कि ये रंग भगवान बुद्ध की विभिन्न शरीर भागों की धम्म रश्मियों के प्रतीक समझे जाते हैं। यह धम्म ध्वज संपूर्ण विश्व को शांति, प्रगति, मानवतावाद और समाज कल्याण की सदैव प्रेरणा देता है। इस धम्म ध्वज में 5 रंग होते हैं जिनका अपना अर्थ और भाव है। क्योंकि इस धम्म ध्वज में 5 रंग है इसलिए इनको पंचशील का झंडा भी कहा गया है। धम्म ध्वज हमारी आन बान और शान है। 8 जनवरी विश्व बौद्ध धम्म ध्वज में मनाए जाते हैं। धम्म के 6 ऊर्ध्वाकार बैंड आभा के 6 रंग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो बौद्ध के शरीर से उत्पन्न हुए जब उन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति की थी, ऐसा बौद्धों द्वारा मानना है। नीला रंग का क्या महत्व है? लविंग काइंडनेस, पीस एंड यूनिवर्स कंपैशन, समानता व व्यापकता, अर्थात इस नीले आसमान के नीचे सभी व्यक्ति समान हैं। सार्वभौमिक, कारुणिक, सभी प्राणी मात्र के प्रति कल्याण करने की भावना, प्यार, दया, शांति और सार्वभौमिक दया का प्रतीक। पीला रंग येलो, पवित्रता व करुणा। द मिडिल पाथ, अवॉइडिंग एक्सट्रीम एम्प्टीनेस, मध्यम मार्ग, खालीपन और चरम सीमाओं से परे करना। जैसे कि विदित है बुद्ध ने मध्यम मार्ग हेतु आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का रास्ता बताया जो निर्वाण प्राप्ति यानी चरित्र संपन्न उत्कृष्ट जीवन जीने का प्रगति का सरल और सुपथ मार्ग है। तेज और उत्साह का प्रतीक है। नंबर 3 रेड का मतलब लाल, ब्लेसिंग्स, अचीवमेंट, विर्चू, फॉर्च्यून एंड डिग्निटी। लाल रंग भावार्थ है गतिशीलता एवं दृढ़ निश्चय, ऊर्जावान और परिश्रमी बनना। प्रत्येक व्यक्तियों को धर्मानुसार आचरण करना चाहिए। अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति करना तथा जन कल्याण के लिए बाधित कठिन परिश्रम करना चाहिए। धर्म रक्षा हेतु बलिदान तक करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। लाल रंग शौर्य और साहस का प्रतीक है। सफेद व्हाइट, द प्योरिटी ऑफ धम्मा लीडिंग टू लाइबरेशन आउटसाइड ऑफ टाइम और स्पेस। शांति एवं शुद्धता, इस रंग का भावार्थ है शांति और शुद्धता। मन, वचन और कर्म से व्यक्ति शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। शीलवान और चरित्र संपन्न व्यक्ति बनने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। सफेद रंग भगवान बुद्ध के विचारों की पवित्रता और शुद्धता का सूचक है। सफेद रंग की पवित्रता मुक्ति के लिए अग्रणी समय या स्थान के बाहर। फिर केसरिया, ऑरेंज, द बुद्धिस्ट लीडिंग विजडम। इस रंग का भावार्थ त्याग और सेवा, प्रज्ञा, विजडम, बुद्धिमान, उच्चतम शिक्षा की प्राप्ति। प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित होने के लिए अच्छे से अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बुद्ध धर्म का प्रथम संदेश है। मन को सुसंस्कृत
और नियंत्रित करने के लिए शिक्षा संदेश है। मन को सुसंस्कृत और नियंत्रित करने के लिए शिक्षा नितांत आवश्यक है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। केसरिया रंग भगवान बुद्ध के जीवन का रंग है, जो शांति और साहस को दर्शाता है। केसरिया रंग को त्याग और करुणा का प्रतीक माना गया है। केसरिया रंग का अर्थ है बुद्ध की शिक्षा, ज्ञान। इस प्रकार धम्म ध्वज में संपूर्ण बौद्ध धर्म का भाव और सार प्रकट होता है। इसलिए बौद्ध धर्म को पूरा आदर और सम्मान देना चाहिए। नंबर 6 ऑरेंज प्लस वाइट, ये एक पट्टी है, ऑरेंज है, वाइट है, रेड है, येलो है, ब्लू, ये 5 रंगों के बाद में इसको जोड़ना जरूरी है। इसका मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 5 कलर्स सिंबलाइज दैट इट इज़ अ वन एंड ओनली ट्रुथ। 8 जनवरी 1880 बौद्ध जगत में विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन धम्म ध्वज की स्थापना हुई थी। यह धम्म ध्वज संपूर्ण विश्व को शांति, प्रगति, मानवतावाद और समाज कल्याण की सदैव प्रेरणा देता है। इस धम्म ध्वज में 5 रंग होते हैं, जिनका अपना अर्थ और भाव है। धम्म ध्वज हमारी आन बान और शान है। हमें धम्म ध्वज को पूरा आदर और सम्मान देना चाहिए। बताया गया है कि तथागत गौतम बुद्ध की काया बॉडी से प्रस्फुट होने वाले रंगों की आभा धम्म ध्वज 8/1880 को श्रीलंका के अनागारिक देवमित्र धम्मपाल महाश्रीवर गुणानंद तुगल बौद्ध विद्वान जी आर्टिस्ट किसलवा एवं अन्य बौद्धिक देशों के प्रतिनिधियों की सहमति से ये किया गया है। सबसे पहले हमारा इसका जो सीरियल है ब्लू होगा, उसके बाद येलो होगा, फिर रेड होगा, फिर वाइट होगा, फिर ऑरेंज होगा। कोई 5 कलर के बाद में पट्टी होगी, जिसमें सबसे ऊपर ब्लू, फिर येलो, रेड, वाइट, ऑरेंज, ये 5 रंग का झंडा हमारे पंचशील बौद्ध धर्म का धम्म ध्वज स्थापना जो 8 जनवरी 1880 का है। तो इसलिए बौद्ध बंधुओं, आज से हम अपने जो हमारे जानकार हैं और हमारे जितने भी बौद्ध उपासक हैं अपने घरों पे आज ही पंचशील का झंडा फहराएंगे। और जो भी हमारे समारोह होते हैं, बौद्ध धम्म दिवस है या बाबा साहब का जन्मदिन है या उनका महापरिनिर्वाण दिवस है, इस दिन के विशेष दिन होते हैं, इन पर अपने आइडेंटिटी को दिखाने के लिए हम बौद्धिस्ट हैं अपने घरों पे। और जैसे कि रमजत बौद्ध जी ने झंडा लगाया हुआ है, हम लोग ऐसे जो हमारे फंक्शन होते हैं उस पर झंडा पंचशील झंडा लगाएंगे। ये शब्दों के साथ मैं आज जो कार्यक्रम हो रहा है, ये तथागत एडुविजन चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में किया गया है। और हम कोशिश करेंगे कि हर वर्ष इसी दिन आप सभी लोगों को आमंत्रित करें और अपने अपने विचार प्रकट करें और गेट टुगेदर होने का प्रयास करें। हर फंक्शन पे हर दिन हम लोग आपस में ऐसे ही। जय भीम, नमो। साधु साधु। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, आप सबको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। बड़ी खुशी हुई है आप यहाँ पर आए, तो मैं आपका सबसे बड़ा धन्यवाद। मैं भी यहाँ पर आके उत्साहित हूँ और आगे आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ हर तरह से। बुद्ध का मतलब है बुद्धि की शरण में जाना। बुद्धि की शरण में जाना, बुद्ध ने कहा था कि अगर दर्द है तो उसका कारण है, और कारण है तो उसका निवारण भी है। तो आप उस निवारण में जाइए, तर्कशील बातों पे जाइए, वैज्ञानिक तर्कों पे जाइए। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म हिंदुस्तान भारत देश में कम कैसे है, इसका प्रचार प्रसार इतना क्यों नहीं होता, जबकि हमारे यहाँ महरौली जिले में भी 2-3 धर्म हैं। अशोका मिशन है, अथोमोडिया या धर्म है यहाँ पर, लेकिन इनका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं है। हमारे जो लोकल आदमी हैं, लोकल गांव के आदमी हैं, लाडोसराय, महरौली, छतरपुर, सीतापुर, बिदौली, भाटी, यहाँ पर प्रसार नहीं होता। अगर ये प्रसार ज़्यादा जाए तो ये गिनती में और ज़्यादा हो जाएंगे और उन लोगों को समझ में आएगा कि हम धर्म में, हमारा धर्म के अंदर जो है जाने से क्या फ़ायदा है। हमारा आगे लोगों का तर्कशील बातों पे जाने का क्या फ़ायदा है। तो मैं ज़्यादा ना बोल के यही कहूँगा कि धर्म विचारों में बाबा बुद्ध साहब जी, भगवान गौतम बुद्ध बैठे थे, तो उनके भक्ति ने कहा कि ये जो पत्थर है ये बड़ा मजबूत है,
तो भगवान गौतम बुद्ध ने कहा मजबूत तो है पर ये टूट सकता है। हथौड़ा और छाड़ी से इसको तोड़ा जा सकता है। तो बनते ने कहा तो फिर लोहा मजबूत होगा। उन्होंने कहा लोहा भी मजबूत है लेकिन अग्नि इसको पिघला सकती है। तो बनते ने कहा तो फिर अग्नि ज्यादा मजबूत है, ताकतवर है, जो है इसको बाहर ले जा सकती है। तो फिर ताकतवर क्या है? ताकतवर है इंसान के अंदर जो विचार पैदा होते हैं वो तूफानों के भी रुख मोड़ दिया करते हैं। जो हमारा विचार हमें सबसे आगे ले जाता है। और मैं ज़्यादा ना बोल के बस ये कहूँगा, बंदे जी आप शायद मेरा बुरा माने, मुझे क्षमा करें, लेकिन हमारे इस लोकल इलाके में प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप आगे क्या करेंगे, क्या समझाएंगे, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, हो जाए। साधु साधु साधु। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को मेरा जय भीम नमन। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई और मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन अब मैं बार बार आऊँगी। और मैं देवली से आई हूँ। देवली बुद्ध विहार, आप लोगों ने पहाड़ी देवी बुद्ध विहार नाम सुना होगा। मैं सन 1990 से जुड़ी हुई हूँ और कानपुर मानंदी वगैरह यहाँ भी जाती रहती हूँ। तो भगवान बुद्ध ने 5 रंग बताए हैं। उन 5 रंगों के आधारित एक गाना है, गीत है कि ज़्यादा टाइम नहीं देखेंगे। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि पिया जी मुझे 5 रंगों वाली साड़ी मंगा दो और उन 5 रंगों में किस किस तरह से कैसे करूँ वो गीत के माध्यम से। कि सजना एक साड़ी हो, सजना एक साड़ी पचरंगी मंगवाए दे, सजना एक साड़ी और सजना एक साड़ी पचरंगी मंगवाए दे, सजना एक साड़ी। पत्नी है, पति से कहती है कि मैं पहला रंग आपको बता रही हूँ। क्या? अरे पहला रंग नीला, पहला रंग नीला मैं तुमको बताऊं, पहला रंग नीला मैं तुमको बताऊं, नीला रंग और मैं गाँव गाँव जाऊं, अरे नीला रंग और मैं गाँव गाँव जाऊं, नीला रंग समता का, हो नीला रंग समता का मैं सबको बतलाए दूं, सजना एक साड़ी पचरंगी मंगवाए दूं, सजना एक साड़ी। दूसरा रंग क्या बता रहे हैं? अरे दूजा रंग पीला, वो दूजा रंग पीला मैं तुमको बताऊं, दूजा रंग पीला मैं तुमको बताऊं, पीला रंग और मैं मन हर्षाऊं, वो पीला रंग और मैं मन हर्षाऊं, पीला रंग करुणा का, हर पीला रंग करुणा का मैं सबको बतलाए दूं, सजना एक साड़ी पचरंगी मंगवाए दूं, सजना एक साड़ी। और तीजा लाल रंग तीजा, वो लाल रंग तीजा मैं तुमको बताऊं, लाल रंग तीजा और लाल रंग और मैं गली गली जाऊं, लाल रंग और मैं गली गली जाऊं, लाल रंग धैर्य का, वो लाल रंग धैर्य का मैं सबको बतलाए दूं, सजना
सफेद रंग चौथा मैं तुमको बताऊं, सफेद रंग चौथा मैं तुमको बताऊं, सफेद रंग और मैं गली गली जाऊं, सफेद रंग और मैं गली गली जाऊं, सफेद रंग क्या सफेद रंग शांति का, सफेद रंग शांति का मैं सबको बतला दूं, सजना एक साड़ी पचरंगी मंगवा दो, सजना एक साड़ी। अरे पांचवा रंग केसरिया, पांचवा रंग केसरिया मैं तुमको बताऊं, पांचवा रंग केसरिया मैं तुमको बताऊं, पांचवा रंग और मैं फूली न समाऊं, पांचवा रंग और मैं फूली न समाऊं, पांचवा रंग त्याग का, केसरिया रंग त्याग का मैं सबको बतला दूं, सजना एक साड़ी पचरंगी मंगवा दो, सजना एक साड़ी। साधु। सन रामर लोक कर बंदे सुगतंग गति मुक्ति, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, जिन्होंने अपनी प्रज्ञा से संसार की अंधकार का नाश किया है, ऐसे त्रिलोक रूप तथागत सम्यक संबुद्ध को मैं सबसे पहले वंदन करता हूँ। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, पूज्य भिक्षुण को पंचांग प्रणाम करते हुए, आज इस धम्मध्वज समारोह में उपस्थित सभी उपासक उपासनाओं को मेरा अभिवंदन स्वीकार। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने धम्मध्वज के बारे में काफी प्रकाश डाला है और उसकी भूमिका पूज्य भंते धम्म जी ने बहुत कुछ बता दिया है। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना रहा नहीं, फिर भी एक दो वाक्य के द्वारा मैं अपनी बात समझता हूँ। चाहे ध्वज राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, वो उसकी एक पहचान होती है, उसकी समझ होती है, उसकी मान होती है और उसके लिए हमें तत्पर काम करते रहना चाहिए। धम्मध्वज की जो स्थापना हुई उसमें तत्कालीन समय के बहुत लोगों का हाथ रहा। उसमें एक अमेरिका के सेवानिवृत्त कर्नल हेनरी ओकाल्ड जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ये हम सबको पता है। दूसरा के हवाले बाबा भी का सुतारे मना ले। बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिए हैं जो किसी ने नहीं दिए। नहीं कोई नीचा छोड़ा, नहीं कोई ऊंचा, एक बराबर किया देश ये समूचा। गांव शहर गली कूचा, गांव शहर गली कूचा, कहीं घर बसा ले बाबा भी का मना ले। और दूसरा अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया कि हमें कंधे से कंधा मिलाने का अधिकार दिया है नारियों को, जो हमें पहले पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं था, वो बाबा साहब ने आज हमें दफ्तरों में ऑफिसों में काम करने का अधिकार दिया है। नारी को छूट मिली पुरुषों जैसे काम की,
नहीं मानेगा कोई इन्हें जूती पाम की। नारी को छूट मिली पुरुषों जैसे काम की। अब नहीं मानेगा कोई इन्हें जूती पाम की। नहीं सीताराम की तू, नहीं सीताराम की तू, अगन में जला दे बाबा भीम का सुखारे मना ले। और तीसरा अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया संपत्ति में और पढ़ाई में। सभी को अधिकार संपत्ति और शिक्षा में सभी का अधिकार हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्धिक सार हो। शिक्षा और संपत्ति में सभी का अधिकार हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्धिक सार हो। नहीं इनकार हो, हाँ नहीं इनकार हो, चाहे जो अपना ले बाबा भीम का सुखारे मना ले। बाबा भीम का सुखारे मना ले। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साधु साधु। बताए जय भीम। ऐसे लग जाना, उसे ले जाना। अभी संदीप गौड़ जी ने अपने विचार रखे, बहुत ही सोचने और समझने के और दिलों-दिमाग में उतारने के विचार हैं, बहुत अच्छे। और उन्हीं विचारों को देखते हुए बाबा साहब के विचारों के ऊपर